जब काले मजदूरों ने अपने सामने यह नजारा देखा तो वे दंग रह गए, क्योंकि उन्होंने पहले कभी किसी गोरे आदमी को किसी काले व्यक्ति के लिए कार चलाते हुए नहीं देखा था। उनकी नजरों देखकर सांचेत थोड़ा घबरा गया, इसीलिए उसने कार में ही बैठे रहना बेहतर समझा। उसने नॉर्थ कैरोलिना में एक दावत में हिस्सा लिया। वहां का मुख्य भोजन फ्राइड चिकन था, जो साफ दिखाता था कि काले लोगों को अपमानित करने की कोशिश की जा रही थी। सांचेत बहुत असहज महसूस कर रहा था, फिर भी उसने बड़े ध्यान और प्रयास से पियानो बजाया। लोगों ने उसकी खूब तारीफ की और तालियां बजाईं, लेकिन जब सांचेत बाथरूम जाना चाहता था तो मेजबान ने उसे रोक दिया। उसने कहा कि उसे बाहर पुराने और गंदे शौचालय का उपयोग करना होगा। सांचेत ने साफ मना कर दिया और कहा कि अगर देर भी हो जाए तो भी वह वापस होटल जाएगा। टोनी यह नहीं समझ पाया, लेकिन सांचेत के लिए यह उसके आत्मसम्मान का मामला था। कुछ दिनों बाद वे एक सूट की दुकान के पास से गुजरे। टोनी को लगा कि डिस्प्ले पर रखा सूट सांचेत पर बहुत अच्छा लगेगा। जैसे ही वे दुकान में घुसे, दुकानदार ने टोनी का स्वागत किया और उसे वही सूट दिखाया, लेकिन जब उसे पता चला कि सूट सांचेत के लिए है तो वह चिढ़ गया। उसने कहा कि सांचेत को पहले भुगतान करना होगा, तभी वह सूट ट्राई कर सकता है, और दुकानदार ने सूट उसके हाथ से खींच लिया। यह नस्लीय भेदभाव का एक रूप था। सांचेत ने हल्की मुस्कान से अपने दर्द को छिपाया और तुरंत बाहर निकल गया। टोनी बहुत नाराज हुआ, लेकिन कुछ नहीं कर सका। उस दिन सांचेत ने पियानो बजाते हुए अपना सारा गुस्सा निकाल दिया। उसकी धुन में दर्द और आग दोनों थी। धीरे धीरे इस यात्रा के दौरान टोनी और सांचेत का रिश्ता मजबूत होने लगा। एक बरसात की रात वे गलती से एक ऐसे इलाके में चले गए जहां काले लोगों का रात में जाना मना था। पुलिस ने उन्हें रोक लिया। जब टोनी ने विरोध किया तो उन दोनों को जेल में डाल दिया गया। सांचेत ने सेल में अधिकारी से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। फिर सांचेत ने एक फोन किया। सिर्फ 10 मिनट बाद शेरिफ ने उन्हें रिहा करने का आदेश दे दिया। टोनी हैरान था। अब वह समझा कि सांचेत एक उच्च संपर्क थे और वह उसे एक नए नजरिए से देखने लगा। बारिश रुकने पर आधी रात हो चुकी थी। सांचेत ने आराम के बारे में बात की। टोनी ने ग्रीन बुक में देखा और आखिरकार एक ऐसा मोटेल ढूंढा जहां काले लोगों को ठहरने की अनुमति थी। इस बार टोनी ने भी वही ठहरने का फैसला किया। अब वह वास्तव में सांचेत को समझने लगा था, खासकर उसके अकेलेपन को, जिसे वह कभी जाहिर नहीं कर पाता था। आखिरकार वे अपने आखिरी शो के स्थान पर पहुंचे। आयोजकों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया, यहां तक कि उनकी कार के लिए वीआईपी पार्किंग भी दी, लेकिन बीच में ही उन्हें पीछे के दरवाजे से अंदर ले जाया गया। सांचेत को दिया गया कमरा रसोई के पास था, छोटा, तंग और तेल की तेज गंध वाला। जब सांचेत ने रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए कहा तो मना कर दिया गया और कहा गया कि खाना कमरे में भेज दिया जाएगा। सांचेत ने वहां खाना खाने से मना कर दिया। उन्हें एक सड़क किनारे के भोजनालय में जाने की सलाह दी गई, लेकिन अब उन्होंने तय कर लिया था कि वह कोई और अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। आयोजक टोनी से सांचेत को समझाने के लिए कहता है और उसे याद दिलाता है कि 400 से ज्यादा लोग उनका इंतजार कर रहे हैं और समय कम है। बातचीत के दौरान उसने पैसे की पेशकश भी की। टोनी को गुस्सा आया। उसने पैसे लेने से मना कर दिया और सांचेत के साथ वह जगह छोड़ दी। वे दोनों एक छोटे और साधारण भोजनालय में पहुंचे। उनका शाही पहनावा उस जगह से बिल्कुल मेल नहीं खाता था, लेकिन वहां किसी ने भी उन्हें नीची नजर से नहीं देखा। स्टेज पर रखा पियानो स्टाइनवे नहीं था, फिर भी सांचेत बैठ गए और बजाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद स्थानीय संगीतकार भी उनके साथ शामिल हो गए।